on national and state political leaders for the 14th नागालैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में स्थानीय गिरजाघर के एक पादरी ने प्रार्थना की और प्रधानमंत्री खुद नागा योद्धा की वेशभूषा में नजर आए। बीजेपी गठबंधन का चेहरा 4 बार मुख्यमंत्री रहे नेफ्यू रियो हैं और पार्टी नागालैंड के ईसाइयों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आखिर ईसाइयों की नागालैंड में लगभग 90% आबादी है। बीजेपी एनडीए हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की पॉलिटिकल सोच को ही बदल दिया है। बीजेपी एनडीटीपी गठबंधन ने सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी के 20 और एनडीटीपी के 40। बीजेपी के लगभग सभी उम्मीदवार ईसाई हैं। मेघालय की 60 सीटों वाले विधानसभा में भी बीजेपी के तकरीबन सभी उम्मीदवार ईसाई हैं। पार्टी ने राज्य के ईसाई बहुल इलाकों में खूब प्रचार किया है। We are having a beef. हम काफी पहले से बीफ खा रहे हैं। पार्टी की तरफ से ऐसी कोई रोक नहीं लगी है बीफ पर। ये दूसरी पार्टियों का प्रोपेगेंडा है। This is only the propaganda of some other party. पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने नागालैंड में अपनी पैठ बनाई है। 2018 चुनावों में ये 20 में से 12 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि उस पर ईसाई विरोधी होने का आरोप लगा था। BJP had, how powerful they are. आपको पता है कि बीजेपी कितनी ताकतवर है। दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी और डेमोक्रेसी है। वो नागालैंड के लोगों की, ईसाइयों की इज्जत करते हैं। And respected the majority of Christians in the state. Do you think it's not tokenistic? No. राज्य में बीजेपी के बढ़ते असर से कई लोगों को चिंता हो रही है। राज्य के सबसे असरदार गिरजाघर ने लोगों से अपील की है कि सांप्रदायिक शक्तियां जो भारत के ईसाइयों और गिरजाघरों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके खिलाफ वोट करें और उन लोगों को हराएं जिन्होंने नफरत के बीज बोए हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने दीमापुर में प्रचार किया, लेकिन वहां की बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनडीपीपी के विधायक को खुद बीजेपी नेताओं से शिकायत है। हमें लगता है बीजेपी या उसके गठबंधन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश भर में ईसाइयों को भड़का रहे हैं। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माइनॉरिटी अपीसमेंट वाला शब्द नहीं है। नागालैंड में ईसाई समूह जो है, हम सब नागा जो है, वो मेजॉरिटी है। तो अगर आप बोलना चाहे तो ये कहना चाहिए कि मेजॉरिटी अपीसमेंट है, मगर ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी इंक्लूसिव नेशनलिस्ट पार्टी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कितनी सीटों पर बीजेपी जीत पाती है। 20 कैंडिडेट्स, 20 सीटों में तो खाली बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। और एक और दिलचस्प बात अगर हम आपको बताएं कि बीजेपी के हैवी वेट्स यहाँ पर आकर कैंपेन कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, जेपी नड्डा ने यहाँ पर कैंपेन किया, कल हिमंता बिस्वा शर्मा भी यहाँ पर आकर कैंपेन कर रहे थे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक नॉर्थ ईस्ट में अपने आप को कंसोलिडेट करने का जो देख रही है, उसके लिए नागालैंड एक बहुत ही क्रूशियल स्टेट होने वाला है। दीमापुर से अपने सहयोगी संजय चक्रवर्ती के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया।